हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये किसने दिया था? बेंथम हुकर ने। जॉर्ज बेंथम एंड J.D. हुकर 1883 3 वॉल्यूम्स दिए थे। जेनेरा, प्लांटेरियम, वॉल्यूम, लैटिन। मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर। इसमें कितने जीनस होते हैं हमारे पास? 7569। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन नॉट ओनली ऑन करेक्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी बट ऑल्सो यूज्ड एज many as taxonomic characters as possible to classify the plants. In this system, all the important characters of plant are being considered and the plant are classified according to their relative affinities. The system reflects the situation as it is thought to exist under natural condition of Bentham and Hookham system of classification. इसमें उन्होंने जो है उनके सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर ही उन्होंने जो है वर्क नहीं किया, उसकी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी पे उन्होंने इसको जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को भी प्लांट के को उन्होंने स्टडी किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम में हम देखते हैं दिस सिस्टम आर बेस्ड ऑन gross morphological habit and importance of plant to man. In this system, only a few characters of plant are being considered. For example, grouping of plant into herbs, shrubs, tree, or the sexual system of lineage based on number of stamen and styles. There are so many drawbacks in this system. The most important one is that the plant closely resemble each other are very often placed in widely separated groups. इसका जो ड्रॉबैक है कि जो आपस में ज़्यादा सिमिलर प्लांट है उन्होंने उसको जो है दूर वाले ग्रुप में रखा। वेल दोज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और दे आर बीइंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। जो उनसे बहुत ज़्यादा अलग है उनको उन्होंने उस ग्रुप में रखा। ये था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम कैन बी कंपेयर टू द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ डिक्शनरी वेयर two words arranged after the other have nothing to do while each other. The artificial system are not common in current use. The best known artificial system of Linnaeus in 1735. He also established binomial nomenclature. Binomial nomenclature भी Linnaeus ने दिया। हम देखते हैं थर्ड हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फाइलोजेनेटिक क्या होता है? जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक एफिनिटीज। ये था थर्ड हमारा। वट इट सीम डिफिकल्ट टू क्लासीफाई द प्लांट परफेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी टेंडेंसी ड्यू टू imperfections ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड एंड देयरफॉर प्रेजेंट plants are classified partially according to phylogenetic basis. In this system of classification are mainly a rearrangement of natural system using as many as taxonomic characters are possible in addition to phylogeny. The system of classification proposed by Anger 1886 by Hutchinson in 1926 by टीपू इन 1942 आर फाइलोजेनेटिक। अब मेन इनका कंक्लूजन हमारे पास ये कि जो नेचुरल सिस्टम है उसके ऊपर मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को लेते हैं और कुछ हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर ले लेते हैं। फर्स्ट नेचुरल सिस्टम आ गया। आर्टिफिशियल जो है उसमें हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं और उसको रखते हैं कि हम शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, उनके सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर रखते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम क्या करते हैं? उसके एवोल्यूशनरी और जेनेटिक एफिनिटीज़ के बेसिस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स की। ये थे हमारे पास तीन सिस्टम जो है, 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।